हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर। इससे पहले के वीडियो में हमने जैन धर्म पर थोड़ा डिस्कस किया था, उसके बारे में समझने का प्रयास किया था। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और उसके आगे कुछ और टॉपिक्स, इसके जितना आज के समय में आज कवर हो पाएगा उतना आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो कि प्राचीन भारत का एक पुराना धर्म है और जैन धर्म के बाद इसका समय माना जाता है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, आप सभी जानते भी होंगे। जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में और मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, लुम्बिनी। जन्म का समय याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व। तो लगभग 80 साल की इनकी एज रही। कितने साल? 80 साल, 80 वर्ष ये जीवित रहे। उसके बाद अगला, पिताजी का नाम इनका था शुद्धोधन, माता का नाम था माया देवी। लालन पालन इनकी जो माँ, अच्छा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी माँ की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, अल्पकाल में ही मृत्यु, अल्पकाल में माँ की मृत्यु, अल्पकाल में ही माँ की मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो पालन पोषण था, मतलब ये इतने छोटे थे, मतलब 7 दिन की उम्र थी इनकी, केवल 7 दिन के थे। गौतम बुद्ध केवल 7 दिन के थे तब, 7 दिन के थे तब इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। 7 दिन के थे केवल। तो इनका जो पालन पोषण किया, इनकी सौतेली मां थी प्रजापति गौतमी, तो उनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, विवाह इनकी 16 साल की उम्र में हो गया था। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, यशोधरा से इनका विवाह हुआ और इनका पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। 16 साल की उम्र में विवाह हुआ और पुत्र का नाम था राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी, जिसके नाम से गौतम भी जाना जाने लगा, इनको गौतम नाम से जाना जाने लगा। गृह त्याग इन्होंने किया 29 वर्ष की उम्र में। जैन धर्म में आपने देखा महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की उम्र में, इन्होंने किया 29 वर्ष की उम्र में। और इस क्रिया को कहा गया महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की क्रिया को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गृह त्याग की जो घटना घटी, महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है, उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। फिर इनके प्रथम गुरु रहे आलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा इनको दी। और द्वितीय गुरु के रूप में इन्होंने फिर शिक्षा आगे जाके ली रुद्रक रामपुत्र से, रुद्रक रामपुत्र, इनसे जो है इन्होंने शिक्षा ली। तो आधार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये इनके 2 मुख्य गुरु रहे सबसे पहले। फिर तपस्या, और उस पर आ जाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति कब हुई, कितने साल तपस्या की। 6 वर्ष की तपस्या की, बिना खाए पिए, बिना कुछ खाए पिए 6 साल की तपस्या इन्होंने की। और वैशाख पूर्णिमा के दिन रात को, वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है, फल्गु, उस नदी के किनारे, देखो इनको मिला निरंजना नदी के किनारे, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने तपस्या की 6 वर्ष तक। महावीर स्वामी ने तपस्या की थी 12 वर्ष तक, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ऋजुबालिका नदी के किनारे। इनको प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, उनको प्राप्त हुआ साल वृक्ष के नीचे। तो इस टाइप की इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी, पीपल वृक्ष, 6 वर्ष की तपस्या, 29 साल में गृह त्याग। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे करके आप एक सेंटेंस के तौर पे याद रखेंगे। जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसके बाद इनको जो है बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध, बुद्ध मतलब जिसको बोध हो गया हो, जिसको ज्ञान हो गया हो, वो नाम इनको कहा जाने लगा। महावीर स्वामी को किन नामों से जाना जाने लगा था उस वक्त जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उनको जिन कहा जाने लगा था, अरहत कहा जाने लगा था, और तीसरा क्या किस नाम से उनको जाना जाने लगा था? निर्ग्रंथ।
जिन अर्हत और निर्ग्रंथ, ये महावीर स्वामी को जाना जाने लगा था ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात। और महात्मा बुद्ध को बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। इनका नाम तब तक केवल सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ इनका नाम था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो है बुद्ध नाम मिल गया। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया अपना सारनाथ में, ऋषिपतनम सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इस उपदेश की भाषा थी पाली भाषा। पाली भाषा। अब देखिए, महावीर स्वामी और जैन धर्म की उपदेश की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उनकी भाषा थी प्राकृत भाषा और इनकी भाषा रही पाली भाषा। इनके त्रिपिटक आए। त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 रत्न इसमें भी रहे। बौद्ध धर्म के अंदर भी 3 रत्न हैं, जैसे त्रिरत्न उधर भी हैं। जैन धर्म में भी त्रिरत्न देखने को मिलते हैं। कौन कौन से त्रिरत्न थे जैन धर्म के? 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो यहाँ पर त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। और ये बहुत बार सुना भी होगा आपने कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस तरह से ये 3 ऐसा इनका माना जाता है। 3 त्रिरत्न के रूप में ये चीज देखी जाती है। बात करते हैं इनकी मान्यताओं पर। तो बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं हैं ये अनीश्वरवादी है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है, पुनर्जन्म वगैरह में भी कोई विश्वास नहीं है। जबकि जैन धर्म में, और इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है। क्या मतभेद है? कि जैन धर्म ईश्वर को तो नहीं मानता, लेकिन वो आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, कर्मवाद को मानता है। जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर को तो नहीं मानता है, अनीश्वरवादी है, लेकिन आत्मा की परिकल्पना भी नहीं करता। जबकि जैन धर्म जो है वो आत्मा को मानता है। वो मानता है कि आत्मा का वजूद होता है, आत्मा की परिकल्पना वो करता है जैन धर्म। लेकिन बौद्ध धर्म जो है आत्मा को भी नहीं मानता, पुनर्जन्म वगैरह में भी कोई विश्वास बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं होता है। इनका जो अनुयायी है वो 2 तरह से अनुयायियों को बोला जाता है। एक होते हैं भिक्षुक और एक होते हैं उपासक। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है 2 कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एक हो गए भिक्षुक जो कि सन्यासी के तौर पर रहेंगे, और एक हो गए उपासक जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म के शिक्षा दीक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। वो हो गए उपासक। उपासक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो उपासना करे अपने इष्ट की, वो उपासक। और भिक्षुक हो गए जो भिक्षा यापन करे, और भिक्षा मांगने का काम कौन करेगा? जो सन्यासी होगा। तो इस तरह से याद इसको रख सकते हैं कि भिक्षुक थे। 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक भिक्षुक और एक सन्यासी, जिसको कहा गया उपासक, गृहस्थ आश्रम वालों को। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम इस पर और कुछ चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध एक बार जब अपने नगर कपिलवस्तु के लिए निकले थे घूमने के लिए, ग्रह त्याग करने से पहले जब निकले तो उन्होंने रास्ते में बहुत सारी चीजें देखी। तो 4 चीजें मुख्यतः उन्होंने देखी, जिनको देख करके, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जीवन ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध को इतनी सुख सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध थी कि वो दुनिया के कोई भी दुख को नहीं जानते थे। दुनिया में दुख क्या होता है ये उनको बिल्कुल पता नहीं था। तो जब 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया, उससे पहले जब वो राजकुमार हुआ करते थे, तो उससे पहले जब उन्होंने एक बार अपने नगर की यात्रा की तो उन्होंने 4 चीजें देखी। एक तो देखा उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर देखा एक बीमार व्यक्ति, पहले देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर देखा बीमार, फिर देखा एक शव यात्रा, एक शव देखा, शव यात्रा को देखा, और चौथे में देखा उन्होंने एक सन्यासी को, सन्यासी। और तब उन्होंने अपने सारथी से उसके बारे में प्रश्न किया कि ये सब क्या है। एक एक करके जब ये चीजें उनको दिखती गई तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया, अपने सारथी से, अपने साथ में जो उनके थे उनसे प्रश्न किया और पूछा, उसके बारे में जानना चाहा। क्योंकि बूढ़ा आदमी देखा तो फिर सारथी ने उनको सब कुछ बताया कि संसार इसी तरह चलता है, ये सब होता है, एक दिन सभी को बूढ़ा होना है, सभी इसी तरह से इस अवस्था को प्राप्त करेंगे। बीमार को देखा तो बोले ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि सभी की अवस्था ये होती है, एक दिन बीमार सभी होते हैं। फिर एक दिन शव यात्रा देखी, तो शव यात्रा देख करके पूछा कि ये क्या हो रहा है, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर उसको उस तरह से एक्सप्लेन किया कि ये तो एक दिन सभी को इस तरह से मरना है। फिर सन्यासी को देखा तो उसके बारे में पूछा।
तो तब से उनके मन में एक ऐसा भाव आया कि मुझे भी जो है ये ज्ञान प्राप्त करना है, यानी कि सन्यासी अगर बनूं तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो बहुत जगह फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, कहीं उनको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया, तो फिर उन्होंने गृह त्याग किया। फाइनली वो घर छोड़ करके फिर चले गए। उसके बाद इसमें बौद्ध धर्म के अंतर्गत 4 बौद्ध संगीतियां हुई। जैन धर्म में कितनी हुई थी? यदि आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी। बताइए कमेंट बॉक्स में बता के चलना, जैन धर्म में कितनी जैन संगीतियां हुई थी और कब कब हुई थी, उनका समय। तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां हुई थी, 4 महासभाएं जिसको हम कह सकते हैं। तो 4 सभाएं, उनका भी उसी तरह से हम देखेंगे कि समय और उसको किस तरह से बांटा जाता है। देखो, प्रथम कब हुई थी, द्वितीय कब हुई थी, तृतीय और चतुर्थ जैन संगीति। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम कब हुई थी, इनका समय, इसका समय, फिर उसके बाद समय के बाद उसका अध्यक्ष कौन था, कहाँ हुई थी स्थान, और उसके बाद अध्यक्ष कौन था, और शासक कौन था उस वक्त, राजा कौन था। वो भी एक पॉइंट बन जाता है कि उस वक्त में जो है राजा, किस राजा का राज्य था। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति इसको कहते हैं, ये हुई 483 ईसा पूर्व में। इस डेट के साथ कोरिलेट करके आप देखना कि ये डेट कौन सी है, 483 ईसा पूर्व, ये कौन सा सन है, और उस वक्त उस सन में और क्या हुआ था। इसका स्थान था राजगृह। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और राजा उस समय थे, शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व ये हुई थी वैशाली में। इसके थे सबाकामी अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थे, और राजा उस वक्त थे कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में। 255 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ वाली हुई थी ईसवी सन की प्रथम शताब्दी। ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में ये हुई थी। अच्छा, ये जो तृतीय वाली हुई थी 255 ईसा पूर्व में, ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्र तिस्स। मोगली, बचपन में हमने देखा होगा ऐसा नाटक मोगली, कार्टून। मोगलीपुत्र तिस्स। और राजा थे इसमें अशोक। सम्राट कौन था? अशोक, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया बाद में, कलिंग युद्ध के बाद अशोक के शासनकाल में हुआ। और चौथी बौद्ध संगीति जो ये ईसवी सन के प्रथम शताब्दी में हुई थी, ये हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र
अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, और इस समय राजा थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ये हुई। तो इस तरह से ये बौद्ध संगीति का वो है। मैं हेडिंग डाल दूं ऊपर से, आपको सुविधा हो जाएगी। ये है वर्ष, ये हो गया स्थान, ये हो गया अध्यक्ष, और ये हो गया राजा या उसमें शासक कौन था। ये होगी बौद्ध संगीतियां। तो प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थी, ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो ये हुई ईसा के प्रथम शताब्दी में। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी तब उस वक्त महात्मा बुद्ध, इस वर्ष महात्मा बुद्ध का जो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध यहाँ से जा चुके थे, यानी कि उनका निर्वाण हो चुका था। तो ये इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझना है। अब आगे बात करते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो ये हुई, इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के फलस्वरूप चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो क्या हो गया था, 2 वर्गों में बढ़ गया। 2 भागों में विभाजित हुआ। कौन कौन से 2 भाग हुए? एक हुआ हीनयान और एक हुआ महायान। हीनयान और नंबर दूसरा महायान। तो ये 2 भागों में बौद्ध धर्म जो है वो विभाजित हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात, ईसवी सन प्रथम शताब्दी में। तो इसके बाद बौद्ध धर्म में 4 जो आर्य सत्य हैं उनका वर्णन मिलता है। 4 सत्यों का, 4 आर्य सत्य हैं इनके भी। एक है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो 4 ये हैं। एक तो है दुख, दूसरा हो गया दुख समुदाय, तीसरा हो गया दुख निरोध, कैसे दुख का निरोध हो, निवारण हो, और चौथा हो गया दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो इस प्रकार के इनके ये 4 आर्य सत्य रहे। जैसे उनके भी 5 पंचरत्न रहे ना, पंच महारत्न जो उन्होंने कहे, 5 सत्य जो बताए जैन धर्म ने, सत्य परिग्रह अस्ते, और वो जो 5 उनके रहे। तो उसी प्रकार इनके उसमें 4 जो है बौद्ध धर्म में रहे। और बौद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग की भी एक विवेचना की गई है, वर्णन किया गया है अष्टांगिक मार्ग। जैसे वहाँ 4 मार्गों की, या 3 ही वहाँ पर जो है हम कहें 3 रत्न जो जैन धर्म में थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इस प्रकार इसमें भी थे। इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर मैं इसको इरेज करके आगे देखेंगे। तो बौद्ध धर्म में जो था अष्टांग मार्ग की इन्होंने बात कही है। अष्टांग मार्ग, इन कीवर्ड्स को याद रखेंगे। अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग में जो है 8 बातों का उल्लेख किया गया है। 8 चीजों का उल्लेख किया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी। सम्यक शब्द से ही शुरू हो रहे हैं सब। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाणी, दृष्टि संकल्प वाणी, कर्मांत आजीव व्यायाम, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, और कितने हो गए? 6, और 2 और बचे अष्टांग मार्ग में, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति और समाधि। तो ये जो है इस प्रकार से इनके 8 जो है अष्टांग मार्ग के पॉइंट्स हैं। ये कहलाए अष्टांग मार्ग कि इंसान को जो है इस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो दृष्टि संकल्प वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि, इस तरह से इसको 3-3 के पेयर में या 2-2 के पेयर में करके याद रख सकते हैं। तो ये जो है इनका वो है बौद्ध धर्म का मेन 8 जो है अष्टांग मार्ग का जो 8 चीज़ें इसमें हैं वो। उसके बाद ये कुछ मुख्य चीज़ें थी बौद्ध धर्म के बारे में। अब आगे हम चर्चा करेंगे इसी टॉपिक में शैव धर्म की, क्योंकि ये सब आएंगे जहाँ तक है इसमें सिलेबस के अनुसार हम देखें तो ये सब हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार। तो शैव धर्म भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, क्या हुआ। तो शैव धर्म जो है ये है भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव धर्म के अनुसार कहा गया। भगवान शिव की पूजा का मत या समुदाय जो है ये शैव धर्म हो गया। शैव धर्म हो गया भगवान शिव के उपासकों का जो अपना तरीका है, उसको इस धर्म को शैव धर्म कहा गया। तो शैव धर्म में शिवलिंग की उपासना का जो मिलता है प्रमाण वो तो हड़प्पा सभ्यता से भी मिलता है कि शैव धर्म, वहाँ भी हमने देखा था उस टॉपिक में भी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है शैव धर्म के कुछ प्रमाण मिले कि शिवलिंग की पूजा उपासना जो है वहाँ पर उसके प्रमाण मिले हैं। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है जो कि सीधे सीधे शिव जी से रिलेट करते हैं। रुद्र, ये ऋग्वेद में जो है रुद्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है। तो अथर्ववेद में शिव को जो है बहुत सारे नामों से जाना गया। भव, सर्व, पशुपति और भूपति, इस तरह से कुछ शब्द शिव जी के लिए वो हुए हैं। और इसका जो लिंग पूजन का या लिंग पूजा का जो पहला प्रमाण है वो मत्स्य पुराण में मिलता है, और मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। लिंग पूजा का प्रथम प्रमाण किसमें? मत्स्य पुराण के अंदर। और मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराणों में सबसे पुराना पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण। महाभारत में भी लिंग पूजा का वर्णन है, उसका उल्लेख मिलता है अनुशासन पर्व में। और तो बहुत सारे ऐसे पुराणों में ये शिव जी की पूजन को, शिव की उपासना को लिंग पूजा के तौर पर देखा जाता है। लिंग मतलब एक प्रतीक चिन्ह, प्रतीक की पूजा जो है की जाती है। तो इस प्रकार अब क्या है, जो शैव समुदाय जो ये बना, शैव धर्म जो बना, इसके जो संस्थापक माना जाता है उनको लकुलिश कहा जाता है। लकुलिश ने जो है इसकी संपदा, जो शैव संप्रदाय है, पाशुपत शैव संप्रदाय भी आया एक, पाशुपत शैव संप्रदाय, और इसके संस्थापक हुए लकुलिश, जो कि शिव जी के अवतार के रूप में माने जाते हैं, जो कि शिव जी के अवतार माने जाते हैं। लकुलिश को जो है इसमें माना गया। 18 अवतार जो शिव जी के हैं उनमें जो है इनको भी माना गया।
तो इस प्रकार के इन्होंने फिर पाशुपत सूत्र भी दिया है, और पाशुपत सूत्र भी इन्होंने ही दिया, लकुलीश के द्वारा ही जो है पाशुपत सूत्र भी आया। पाशुपत सूत्र की भी रचना इन्होंने की। तो इस प्रकार के शैव धर्म से भी संबंधित कुछ तथ्य इसमें है, जो कि बहुत सारे ऐसे मंदिर भी मिलते हैं शिव जी से संबंधित, जो कि बहुत सारे राजाओं ने करवाए। राष्ट्रकूट राजाओं ने कैलाश मंदिर जो अजंता एलोरा में है, एलोरा में जो क्या है कैलाश मंदिर, एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर है, का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा ये निर्माण कैलाश मंदिर का वहां करवाया गया था। और चोल शासक ने भी जो है राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था तंजौर में, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, कहाँ? तंजौर में। और इसकी स्थापना जो है हुई थी किसके द्वारा? चोल शासकों के द्वारा। चोल शासकों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी राजराजेश्वर में। राजराज प्रथम जो उनका प्रथम राजा था, चोल वंश का शासक था राजराज प्रथम, उसने जो है इसकी स्थापना की थी। और इस प्रकार से जो है ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे शैव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के बारे में आप जानते हैं, वैष्णव धर्म जो है वो वैष्णव धर्म जो कि भगवान विष्णु से संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म जो है भगवान विष्णु से संबंधित है। ये है भगवान विष्णु से संबंधित। जो कि भगवान विष्णु को जो पूजते हैं, जो भगवान विष्णु के स्वरूपों की तुलना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके अवतारों की पूजा करते हैं, वो सब लोग किसमें आ गए? वो वैष्णव समुदाय के माने गए। तो वैष्णव समुदाय का भी जो है उपनिषदों से इसकी जानकारी मिलती है, उपनिषदों से। उपनिषद जो है वेदों को सरल भाषा में, पुराणों को सरल भाषा में लिखा गया उपनिषदों में 108 है उपनिषदों की संख्या। तो उपनिषदों में जो है इसकी जानकारी मिलती है वैष्णव समुदाय की या वैष्णव धर्म की। और इसके जो प्रवर्तक हैं उनको कृष्ण माना जाता है, कृष्ण को माना जाता है। कृष्ण वैष्णव धर्म के संस्थापकों में जो है कृष्ण को माना जाता है, संस्थापक। इसके माने जाते हैं कृष्ण। और ये जो कि जो कबीले के निवासी थे जिनका स्थान मथुरा था, वृषण कबीले के निवासी, इसके प्रवर्तक जो हैं, प्रवर्तक कह लीजिए, संस्थापक कह लीजिए, प्रवर्तक इसके जो थे वो कृष्ण, वृषण कबीला। कबीले के निवासी थे जो कि मथुरा में माना जाता है, ऐसा वृषण कबीले के से थे। और कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम जो है वो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में। इस प्रकार से ये भी एक जानकारी मिलती है इसके बारे में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है वो मिलता है मत्स्य पुराण में। जो 10 अवतार हुए
वो उल्लेख मिलता है किसमें, मत्स्य पुराण में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। और 10 अवतार कौन कौन से, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, और उसके बाद राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि, जो कि ये अभी तक हुआ नहीं है। महात्मा बुद्ध को माना गया है। बलराम मतलब ये कृष्ण को माना जाता है। और राम, परशुराम, वामन, नरसिंह, वराह, पूर्व, मत्स्य। तो ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 अवतार भगवान विष्णु के माने गए। तो इस प्रकार से ये वैष्णव धर्म के बारे में थोड़ा बहुत सूक्ष्म जानकारी, जिससे कि सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है भक्ति को सर्वाधिक माना गया है, तपस्या के बजाय जो है भक्ति मार्ग को माना गया है। भक्ति को जो है प्रमुखता दी गई है। ये सब हम कथाओं में आदि सुनते भी हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग देखते आए हैं अपने बचपन से, अपने उसमें देखते आए हैं। अधिकांश लोग सुनते भी आए हैं इनके बारे में इधर उधर। तो ये जो है इसमें भक्ति मार्ग को ज़्यादा प्रेफर किया गया है, बताया गया है। तो आगे हम फिर चर्चा करेंगे कुछ और इसी प्रकार के धर्मों की, जो कि जैसे इस्लाम धर्म है और ईसाई धर्म है। इनके संस्थापक कौन थे, कहाँ से स्थापना हुई, कब हुई, और ये सब चर्चा फिर आगे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।